हेलो पार्टनर्स, स्वागत है आपका इंश्योरेंस गुरुकुल में। मेरा नाम पौरुष मित्तल, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट और मेंटर। तो आज इस सेशन में हम लेकर आए हैं विशाल शर्मा जी को। विशाल जी, स्वागत है आपका। थैंक यू पौरुष फॉर हैविंग मी। तो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि इंश्योरेंस में पॉज कितना बड़ा रोल प्ले करता है और पॉज का स्टेप क्रॉस करना क्यों जरूरी है और वो कैसे आपकी जर्नी में हेल्प कर सकता है आपको प्रोग्रेस करने में। और इंटरेस्टिंगली हम ये भी बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी और भी इंश्योरर के साथ काम कर रहे हैं तब भी आप ग्रोमो के साथ कैसे काम कर सकते हैं, कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और क्यों करना भी इंपॉर्टेंट है। तो उसे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ सेशन में। तो सेशन से स्टार्ट करते हैं विशाल शर्मा जी। तो विशाल जी, ये पॉज क्या है, आप थोड़ा हमारे डिटेल में बताएंगे हमारे पार्टनर्स को? मतलब मैं बेसिक सिंपल एक चीज बताता हूँ कि जो भी लोग काम करना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं और अगर आप सिर्फ 10th पास हैं, ठीक है, तो आप पीओएसपी बन सकते हैं। अब पीओएसपी क्या है ये मैं बताता हूँ। इंश्योरेंस सेल करने के लिए अगर आप किसी भी कंपनी के साथ जुड़ते हैं और अगर आपको इंश्योरेंस सेल करना है तो उसके लिए आपको पीओएसपी बनना होता है, जिसमें कुछ मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, एक छोटा सा एग्जाम होता है। आपको एक पैन कार्ड चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 10th होनी चाहिए, तो आप पॉस बन सकते हो। और अगर आप पॉस बन जाते हो उसके बाद आप विभिन्न कंपनियों का इंश्योरेंस सेल कर सकते हो अपने कस्टमर्स को। तो विशाल, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि मतलब बस 10th पास करके मैं इस पॉज का सर्टिफिकेट क्लियर कर सकता हूँ। और काफी बार हम भी वीडियो में बोलते हैं कि 50,000 से 1 लाख तक की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो मतलब आप कहना चाह रहे हो 10th पास जो लोग हैं वो भी अपनी 50,000 से 1 लाख की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। मैं ना इसमें एक बेसिक सा मैथ्स बताऊंगा कि मैं एग्जैक्ट ये तो नहीं बताऊंगा कि आप कोई एक इंश्योरेंस पॉलिसी बेचोगे तो आप इतना पैसा कमा लोगे, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेट में बैठे हैं, आप कौन सी कंपनी का इंश्योरेंस ले रहे हैं, आप एक कमर्शियल गाड़ी का इंश्योरेंस करवा रहे हो या एक प्राइवेट व्हीकल का करवा रहे हो। लेकिन एक मोटा मोटा आपको एग्जांपल दूं तो 5 से 10% आदमी कमाता है एक पॉलिसी पे। लेट्स से एक स्कूल बस है, ठीक है, एक स्कूल बस का प्रीमियम जाता है 50,000 रुपए। 50,000 का 10% हो गया आपका मोटा मोटा 5,000 रुपए, ठीक है। अगर आप एक महीने में सिर्फ 2 स्कूल बस कर रहे हो तो आपका महीने का 10,000 आप कमा रहे हो। तो पार्टनर्स, बीच में रोकना चाहूंगा क्योंकि ना ये सेशंस आपके लिए हम इसलिए लाते हैं आप यहाँ से ये पॉइंट्स ले पाओ कि मुझे किस तरह के कस्टमर टारगेट करने हैं। जैसे आपने आशीष सर वाला जो सेशन था वहां पे हमने बात की थी मोटर इंश्योरेंस की, योगेश सर वाले सेशन में हमने बात की थी हेल्थ इंश्योरेंस की। अब जब विशाल जी के साथ बातें हैं वो अपना बिल्कुल ही नया पर्सपेक्टिव दे रहे हैं कि व्हाई डोंट यू टारगेट द बस। वो तो स्कूल बस आपके पास होती है इतनी सारी, तो स्कूल में बस जाके अप्रोच करना है। तो ये पॉइंट हमें अपने सेशन से कैच करने हैं और यहाँ पे मैं आपकी हेल्प करूंगा कि ये पॉइंट आप निकाल भी पा रहे हो। तो आपको विशाल ने एक पॉइंट बताया कि स्कूल बस को टारगेट करो क्योंकि उनका प्रीमियम भी ज्यादा होता है 50,000 के समथिंग, और एक बार मिल गए तो एक स्कूल में मल्टीपल बसेस भी होती हैं। तो सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, पर मेरे पार्टनर्स को थोड़ा आइडिया देना है कि वो कहाँ से उन्हें कस्टमर्स देखने का वो एक नजरिया मिले। राइट। तो अर्निंग के ऊपर ही आके मैं एक ये कैलकुलेशन बताना चाह रहा था कि आपने महीने में 2 पॉलिसी करवाई स्कूल बस की, जिसका प्रीमियम था 50,000 रुपए, तो आपने महीने में 10,000 कमाए, यानी कि साल में आपने करी टोटल 24 पॉलिसीज और आपने कमाया 1,20,000। अब पारुष का क्वेश्चन था कि आप 50,000 1 लाख कमा सकते हो। अगर मैं साल की 24 पॉलिसी कह रहा हूं तो साल में 24 पॉलिसी तो करने नहीं वाले आप, है ना, और महीने में 2 तो करने नहीं वाले, कोई लिमिट है नहीं। सोचो अगर आप एक महीने में 24 पॉलिसी कर पा रहे हो स्कूल बस की तो आपका 1,20,000 महीने का हो गया। अगर आपने 24 की जगह 12 भी की है तो आपका मोटा मोटा 60,000 आपने उस महीने में कमा लिया। ये तो रही एक चीज। तो ये तो हो गया कि आपने 60,000 बना लिया अगर आप 12 पॉलिसी भी एक मंथ में करते हो। दूसरी चीज है, आपने एक पूरे साल लेट्स से कम से कम आपने 30 पॉलिसी करी, ठीक है, उस पर आपने जितना कमाया। अब अगले साल आपने 30 कस्टमर और नए बना लिए। लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट जो इंश्योरेंस का है कि जो लास्ट ईयर आपने 30 कस्टमर लाए थे वो तो आपके कस्टमर हैं ही, तो वो रिन्यूअल आपसे कराएंगे, तो वो 30 प्लस नए 30 आपके हो गए 60 कस्टमर। तो इंश्योरेंस ऐसा बिजनेस है जिसमें रेकरिंग इनकम है और आपके कस्टमर बढ़ते जाते हैं। तो मतलब बार बार ना हम इंश्योरेंस में एक ही बात बोलते हैं कि वेल्थ क्रिएशन है, वेल्थ क्रिएशन थ्रू रिन्यूअल्स। जब भी हम बात करेंगे वेल्थ क्रिएशन थ्रू रिन्यूअल्स, वेल्थ क्रिएशन थ्रू रिन्यूअल्स, उतनी बार ही रिपीट करना है जब तक आपके दिमाग में ना बैठ जाए ये बात। क्योंकि पहले महीने में 12 पॉलिसी कराना हो सकता है मुश्किल हो, बट अगर मैं 2 पॉलिसी कराते हुए भी 2, 3, 4, 5 और 12वें महीने तक जाऊंगा तो वो 13 पॉलिसी पर मंथ की हो जाएंगी, पर वो 13वें महीने में वो 2 पॉलिसी और ऐड हो जाएंगी। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? क्योंकि रिन्यूअल्स का बहुत बड़ा बेनिफिट है। हाँ, तो मतलब मैं आपको इसमें एक कट करूंगा। तो मेरे को एक चीज बतानी है, एक्चुअली एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ जो मेरे सामने जिन्होंने इंश्योरेंस का काम स्टार्ट किया और आज एक सक्सेसफुल इंश्योरेंस एजेंट है, तो शुरुआत में स्लो होता है, लेकिन धीरे धीरे यही जो रिन्यूअल वाला पार्ट है, जब आपका नेटवर्क बनता है ना, ये रेकरिंग इनकम खुद आपके पास आती है
और क्योंकि एक बिजनेस की तरह है, तो बिजनेस हमेशा स्टार्ट होता है फ्रेंड्स एंड फैमिली से, ठीक है। तो आपको दिक्कत आएगी नहीं कभी भी कस्टमर ढूंढने में, क्योंकि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं, सबके पास गाड़ियां हैं। वहां से स्टार्ट करो, वहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करोगे। उसके बाद जिन 4 लोगों का इंश्योरेंस आप करवाओगे, वो भी आगे अपने 4 लोगों को बोलेंगे यार कि इंश्योरेंस है, वो हमारा एक फ्रेंड है या हमारा भाई है, वो इंश्योरेंस करता है, उससे करवाओ। तो इस तरह से नेटवर्क बढ़ता है आपका। तो मतलब विशाल, यहाँ पे एक बात पॉइंट पूछना चाहूंगा मैं कि क्या ये बस पार्ट टाइम ही है, या फिर यहाँ से मैं सस्टेनेबली एक अच्छा करियर ऑप्शंस भी परस्यू कर सकता हूँ? और या फिर मतलब आपने जो अपने मतलब आप इस इंडस्ट्री में ग्रोमो के साथ ही आई थिंक कितने साल हो गए आपको? मेरे को ऑलमोस्ट 5 साल हो गए हैं। 5 साल होने वाले हैं। Yes. बहुत बहुत बढ़िया। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आपने काफी सारे पार्टनर्स को देखा होगा आपके साथ, आपने शायद खुद कॉलिंग से स्टार्ट किया था यहाँ पे। यस यस यस। तो आपके कुछ पार्टनर्स होंगे, तो क्या वो सस्टेनेबली इसको पार्ट टाइम कर रहे हैं या फिर कैसे कर रहे हैं? दोनों तरह के लोग हैं, है ना। मतलब एक तो मैं नाम भी ले लूंगा, अगर वो कभी देखेंगे तो पहचान लेंगे कि मैं उनकी बात कर रहा हूँ। शैलेंद्र जी थे, तो उनका क्या बिजनेस था, वो बरेली में। शैलेंद्र जी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करना ना ये आपके लिए सर। तो मुझे स्टेट याद नहीं हो कहाँ से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनकी एक छोटी सी दुकान है, वो बाइक में जो मोबिल ऑयल डलता है ना, वो बेचते हैं, ठीक है। उनको ग्रोमो के बारे में पता चला, उनके पास बाइक्स आती हैं, गाड़ियां आती हैं मोबिल ऑयल खरीदने के लिए। उन्होंने उनको कस्टमर बनाना शुरू किया, और वो आज बहुत आराम से ना महीने का, मैं बोलूंगा अभी वो हेल्थ में भी आ गए हैं, बट अभी मैं मोटर का बताऊंगा कि वो बहुत आराम से महीने का 50-55 हजार अपना, मतलब इसको तो मैं पार्ट टाइम ही बोलूंगा क्योंकि दुकान भी है उनकी, तो वो 50-55 हजार कमा रहे हैं महीने का बहुत आराम से। तो ये बड़ा कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब पार्टनर्स ना। एक बात आपको यहाँ पे पॉइंट डालना चाहूंगा, उससे पहले हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की बात करें, कि कॉम्प्लीमेंट्री की तरह चलता है कि तुम्हें ये देखना है कहाँ कस्टमर मेरा जा रहा है। जैसे मोटर व्हीकल में 2 व्हीलर वाला बंदा ऑयल कराने जा रहा है, तो वो बाइक पहुंच रही है वहां पे, उस कस्टमर को मैं अपसेल क्रॉस सेल कर सकता हूँ। तो वहां पे आप अपना पार्ट टाइम, अगर आप इस तरह के बिजनेस में हो यहाँ पे आप किसी भी मोटर व्हीकल का काम कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आप पार्ट टाइम इनकम 50,000 to 1 लाख आराम से बिल्ड कर सकते हो इन 1 ईयर। बट विशाल, मैं कह रहा हूँ मेरा नहीं, ये धंधा मुझे स्टार्ट करना है, तो क्या मैं केवल इसी चीज पे डिपेंड रह सकता हूँ? आपने जैसे शैलेंद्र जी का एग्जांपल दिया, क्या और कोई भी एग्जांपल है जिन्होंने केवल इसी में काम कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। देखो, सबसे पहली बात है कि हमें इंश्योरेंस एजेंट बनना क्यों है, हमें पॉलिसी बेचनी क्यों है? पैसा कमाने के लिए। और पैसा कमाना आसान नहीं है। घर बैठ के आप बोलोगे कि मैं बैठा रहूं पैसा मेरे अकाउंट में, वैसे नहीं होगा, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आपकी ऐसी कोई दुकान नहीं है, आपका कोई बिजनेस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अभी एग्जांपल दी स्कूल बस की, आपके एरिया में बहुत स्कूल होंगे, स्कूल बसेस चलती हैं, और मोटर इंश्योरेंस तो मैंडेटरी है गवर्नमेंट से। आपको जाके बात करनी है, उनको कन्विंस करना है। एक स्कूल में अगर 10 बसें चलती हैं, तो वो 10 की 10 इंश्योरेंस आप करवा सकते हो। ये एक पॉइंट में बता रहा हूँ। टैक्सी ड्राइवर्स हैं, है ना, पार्किंग्स हैं, बहुत जगह आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक एक करके हम सीक्रेट्स का खुलासा करते रहेंगे अपने एपिसोड्स में। तो आज की जो हमारा सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो खुलासा था वो यही था कि बसें को टारगेट करना चाहिए। दूसरा, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस का एसोसिएशन बड़ा जरूरी है कि लाइक कि कौन सा बिजनेस में ऑलरेडी मेरे कस्टमर्स मोटर व्हीकल लेके पहुंच रहे हैं और वहीं पे मैं ऑलरेडी टारगेट कर लूं। यस। तो अब जो हमारा मेजर क्वेश्चन था कि पॉज का था, कि पॉज यहाँ पे स्टार्ट करनी है, जो हमने कहा था लास्ट में हम आंसर भी करेंगे। अगर मेरे बहुत सारे पार्टनर्स ऐसे आते हैं कि जहाँ पे ऑलरेडी पॉज खुला हुआ है, किसी को भी पॉज कोड है, तो वहां वो ग्रोमो के साथ जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? तो देखो, एज पर IRDA आप एक पैन से एक पॉज कोड ले सकते हो, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी अपॉर्चुनिटी दी है कि अगर आपके फैमिली में लोग हैं, बेस्ट चीज क्या है कि फैमिली में जितने इनकम सोर्स बढ़ाओगे, अगर आपके फादर है, आपकी वाइफ है या आपका बेटा है, उसको पॉज बनाइए उसके पैन से, उसको भी काम करना सिखाइए, वो भी काम करेगा, आप भी करोगे, तो मल्टीपल अर्निंग हो ही गई फैमिली की। मतलब तो पार्टनर्स, बस यहाँ पे मैं आपको रिस्ट्रिक्ट करूंगा कि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप अपनी फैमिली के नाम पे आप काम करें। हम ये बोल रहे हैं कि फैमिली में जैसे आपका बेटा, भाई, ताई, ताऊ, उनको सिखाइए, और वहां पे अगर आपको उनका एक्सपीरियंस अच्छा लग रहा है तो अपने कोड को आप ग्रोमो में कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्रोमो में कन्वर्ट आप कभी भी कर सकते हैं। यस, एग्जिस्टिंग अगर आपका कहीं कोड चल रहा है और आप ग्रोमो में आना चाहते हैं, तो उसका भी तरीका है। आप वहां पे NOC फाइल कर सकते हो, आपको NOC मिल जाएगी, उसके बाद आप कहीं पे भी कोड ले सकते तो हैं। वो हमारी टीम हेल्प करती है उसमें। हाँ जी, बिल्कुल। तो आई थिंक अगर आप पॉज है कहीं पे भी, पॉज की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अभी हमारी दी हुई लिंक पर क्लिक करें, वहां से आप अपनी पॉज की जर्नी स्टार्ट कीजिए। अगर आपने पेन ऑलरेडी लगाया हुआ है तो टीम आपकी हेल्प करेगी पूरा अच्छे से कंप्लीट करने में। नीचे दिए हुए लिंक पर अभी क्लिक करें और अपनी पॉज की जर्नी हमारे साथ स्टार्ट करें, चाहे आपके पास कोड बाहर से हो या अपनी जर्नी अभी स्टार्ट करने वाले हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब लास्ट में बोलना चाहता हूँ आप लोगों को। लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि मैं नया नया पॉज एजेंट बना हूँ, मुझे इंश्योरेंस बेचना है पौरुष को, ठीक है। पौरुष के पास गाड़ी है, तो मैं इनको बोलूंगा कि मेरे से इंश्योरेंस ले लो। अब पौरुष मेरे से पूछेंगे 4 सवाल कि इसमें आप मुझे एड ऑन क्या दोगे, या फिर आप इसमें मेरे को RTI दोगे या नहीं दोगे। अगर मैं बिना नॉलेज के सिर्फ POSP कोड लेके आ गया और मैं पौरुष के इन सवालों के जवाब नहीं दे पाऊंगा,
तो कस्टमर्स नहीं बना पाऊंगा। इसलिए इंश्योरेंस बेचने के लिए पॉज कोड तो आप ले लीजिए, पीएसपी बन जाइए ग्रोमो के साथ, लेकिन हमारी ऐप के लर्निंग सेक्शन में जाके बेसिक मोटर इंश्योरेंस क्या है वो सीख लीजिए, ताकि अगर आपसे कोई भी सवाल पूछे तो आपके पास उसके आंसर्स हो, और जितना लॉन्ग टर्म हेल्प करेगा। बिल्कुल, जितना आपका नॉलेज बढ़ेगा इंश्योरेंस में उतना आपको लॉन्ग टर्म हेल्प करेगा। पार्टनर्स, ये तो आपने सीखा सब कुछ, बट मुझे काफी खेद होता है, कई बार देखता हूँ कि आप लोग वीडियो देखते हो और उसके बाद ना एक्शन नहीं लेते हो। तो आज मैं वो चैलेंज करना चाहूंगा, आज अभी इसी पहले वीडियो पे मुझे कमेंट करके बताइए आप कि आप कितने ऐसे स्कूल्स या बस वाले लोगों को जानते हो जहां पे आप जाके आप बात करने वाले हो। आप खुद से कमिट कीजिए कि नहीं मैं जाके बात करूंगा, क्योंकि तभी आपकी स्टार्टिंग होगी ना। आप सोच रहे हो कि मैं 1 लाख रुपए महीने से कमाऊं, तो कहीं ना कहीं से तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं आप सभी को चैलेंज दे रहा हूं, एटलीस्ट एक जो बस को ऑन करता हो उसका नाम अपने डिटेल में यहाँ पे डालिए। नाम ऐसे डालना जिससे कोई और कॉपी ना कर पाए, बट नाम जरूर डालना है, जिससे खुद का कमिटमेंट रहना चाहिए कि नहीं मैं इसको कंप्लीट करके छोड़ूंगा। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? चलो विशाल जी, एनीथिंग एनी पॉइंट एंड अदर पॉइंट यू वांट टू पिक? मतलब आप ही के पॉइंट में ऐड करूंगा कि अभी तो हम लोग आपको बता रहे हैं, आप लोग सुन रहे हो, लेकिन हो सकता है बहुत सारी चीजें हो जो आपको जाननी और हम नहीं बता पाए इस वीडियो में। तो आपके जो भी आपके डाउट्स है ना, आप इस वीडियो के कमेंट्स में लिखो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको रीच आउट करें और आपको उसका सोल्यूशन दें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। वीडियो को अभी लाइक और कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो अगर आएगी और आपने मिस कर दी जैसे बस वाला पॉइंट, तो बड़ा मिस हो जाएगी आपकी अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। थैंक यू।